ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम आईडी। ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम आगे से इसकी बेसिस पे आपको लाइसेंस जनरेट कर देंगे। सो अभी मैंने लाइसेंस जनरेट करवा लिया टीम से ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी। तो इसी वजह से हमारा जो लाइसेंस है ना वो डिवाइस स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हर डिवाइस की आईडी, हर डिवाइस की जो सिस्टम आईडी है ना वो यूनिक होती है। तो जो जिस पे आप थ्रेडहॉक डिप्लॉय करेंगे ना, जिस डिवाइस पे, उसकी आईडी डिफरेंट अब होगी। ये सिस्टम आईडी ऑटो उठाता है ये? जी जी, ऑटो उठाता है, ऑटोमेटिकली उठाता है। और ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे और हम फिर आपको इसकी बेस पे लाइसेंस जनरेट कर देंगे कि आपको कितने डेज का और कितनी डिवाइसेस का अलाउ करना है। ओके। तो मैंने की बना के इसमें ऐड करके तो मैं एक्टिवेट करता हूँ लाइसेंस। सो ये लाइसेंस एक्टिवेट हो गया और ये आपको क्रिएट यूज़र पे ले गया। तो हम यहाँ पे यूज़र बना लेते हैं। तो ये हमारे लॉगिन पेज पे ले आया। तो हम यहाँ से लॉगिन करके तो ये हमारे पास मेन पेज आ गया। इस मेन पेज के बाद हमारे पास मैनुअल आ जाता है एक सेकंड वाला। वो वो मैनुअल ओपन कर लो जी। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो हम अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर ये हमारा ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिंक अटैच है। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो हमने डिप्लॉय थ्रेडहॉक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है चेक लिस्ट। अब इस डिप्लॉयमेंट के बाद हमने चेक लिस्ट फॉलो करनी है और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक सेटअप करके पूरा कर देना है यूज़र को हैंड ओवर करने से पहले। तो मैंने उस पर डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट वाले मैनुअल पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मैनुअल ओपन हो गया चेकलिस्ट वाला। तो ये चेकलिस्ट में भी आपको ये चीज़ मेंशन होगी। ये मैंने जो डिप्लॉयमेंट के टाइम आपको बताई थी कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है या नहीं है, आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये वाली। और ये वो ट्रबल शूटिंग वाला सारा सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई लोडिंग पे स्टक हो जाता तो आप ये चीज़ करेंगे pip3 install dot, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है एक दफ़ा रीचेक करे। और यहाँ से आगे शुरू हो जाती है कि चेकलिस्ट कौन सी है डिप्लॉयमेंट के बाद। सो सबसे पहले हमने पॉइंट 1 कंफर्म कर लिया, लाइसेंस एक्टिवेट कर दिया, यूज़र क्रिएट कर लिया, लॉगिन एंड एक्सेस डैशबोर्ड कर दिया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है रिपोर्ट क्रिएट करनी है। सो हम यहाँ से ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम साइड बार से रिपोर्ट्स वाले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके हम कोई भी एक रैंडम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं और रिपोर्ट जनरेट करके रिपोर्ट्स हम जनरेट कर लेते हैं 2-3, और यहाँ से रिपोर्ट हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि वो रिपोर्ट बन रही है या नहीं। सो इसका स्टेटस कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से डाउनलोड करके भी चेक कर लेते हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो उसमें कुछ डेटा भी आ रहा है या नहीं। सो इसमें डेटा आ रहा है, यानी रिपोर्ट्स वाली फंक्शनैलिटी सही तरह काम कर रही है। उसके बाद हम यहाँ से ये अपना टेस्टिंग वाला डेटा डिलीट कर देते हैं, ताकि हम क्लाइंट को एक क्लीन डैशबोर्ड दें जिसमें हमारी साइड से कोई डेटा ना हो। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, अगर यही अगर रिपोर्ट वाला सिनेरियो नहीं चलता
रिपोर्ट्स अगर किसी वजह से नहीं बनती, तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए भी आपको एक कमांड दी हुई है कि आप ये रन करेंगे, ताकि वो रिपोर्ट्स वाला जो मॉड्यूल है उसको एक दफ़ा ट्रबल शूट करे और चेक करे कि क्या इशू है और उसको रिजॉल्व कर दे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट में हम अपने जो डैशबोर्ड्स हैं उनको सिंक करेंगे, जो हमारे पास बिल्ट इन आते हैं डैशबोर्ड्स और चार्ट्स। तो ये हमारे सर मुझे ये पूछना था, आपने पहले बोला कि उसको ट्रबल शूट करेंगे, अब उस ट्रबल शूट करने का तरीका क्या होगा, मतलब कि क्या वही कमांड्स सेम होगी क्या? सेम जहाँ पे थ्रेडॉक की सारी फाइल्स पड़ी है ना, एटीसी लाइसेंस जी जी डैशबोर्ड, जी। वहाँ पे जाके आप ये कमांड रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ट्रबल शूट करके अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो उसको सेटअप कर देगा, ओके अगर ओके। रिपोर्ट्स किसी वजह से नहीं जनरेट होती नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टाइम पे। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया, जिसमें हमारे चार्ट सिंक होंगे। सो हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आके हम गए होम पेज पे ये प्लस का साइन है। सो हम इसको क्लिक करेंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इस पे कुछ भी नहीं, कस्टम डैशबोर्ड भी नहीं है और चार्ट्स भी नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं, सिर्फ ये एक डेटा आ रहा है। अगर कोई आप दूसरी खोलेंगे ना टैब, तो उसके अंदर भी कोई जो बेसिक चार्ट्स हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस यहाँ पे चार्ट में कोई डेटा नहीं आ रहा क्योंकि चार्ट्स ही सिंक नहीं हुए हुए। सो आप यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करके ये सिंक डैशबोर्ड्स करेंगे तो ये चार्ट्स और डैशबोर्ड दोनों सिंक कर देगा हमारे सर्वर के साथ, सर्वर के ऊपर से सिंक कर लेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 64 चार्ट्स मिसिंग थे जो कि अब सिंक हो गए हैं। तो सिंक करने के बाद हम एक दफ़ा डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे अब देखें ये आ गए हमारे पास बिल्ट इन डैशबोर्ड्स। तो अभी हम अगर किसी में जाएंगे, नेट फ्लोज वाले में फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने आउटलेट सेटअप नहीं किया जो कि नेट फ्लोज का डेटा प्रोवाइड करता है सेटअप पे। अगर हम किसी और पे जाएंगे तो उस पे भी अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि अभी एजेंट्स भी नहीं ऐड और कोई चीज़ भी नहीं ऐड, ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो हमने ये सिंक कर लिया डैशबोर्ड्स। सिंक करने के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे गए, सिक्स पॉइंट पे, जो कि है ये डैशबोर्ड सिंक हो गया। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि चार्ट्स हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक डैशबोर्ड में जाके तो यहाँ पे आइकन आएगा, उसको क्लिक करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास चार्ट्स सारे सिंक्ड हैं या नहीं है। तो हम यहाँ से जाते हैं अपने ब्राउज़र पे वापस, और ब्राउज़र पे जाके प्लस के साइन पे क्लिक करके कोई एक डैशबोर्ड खोल लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे कस्टम विजुअलाइजेशन में जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास जैसा कि नीचे चार्ट्स सिंक हो चुके हैं। अब ये चीज़ चेक करने के बाद हम वापस मैनुअल पे जाते हैं और चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ के आप सेटिंग्स में जाके, सिस्टम डिटेल्स में जाके ये सारी मैनेज स्टोरेज में जाएं और वहाँ पे जाके फोर्स क्लीन जो हमारा वो रिटेंशन वाला रिटेंशन पॉलिसी है उसको ऑन ऑफ करके चेक करें कि वो ऑन ऑफ हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ से ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र पे आके हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाके हम मैनेज डेटा में जाते हैं। तो ये हमारी डिस्क साइज भी है और सिस्टम डिटेल्स में, सॉरी, सिस्टम डिटेल्स में जाते हैं तो आपको ये देखें यहाँ पे स्टोरेज आ रही है, आपके रैम भी आ रही है और कोर्स भी आ रहे हैं। और नीचे आए तो यहाँ पे हम फोर्स क्लीन ऑन करके सेव करते हैं तो ये सेव हो रही है, ऑफ करके भी करते हैं तो हमने जस्ट ये चेक करना है कि ऑन ऑफ होके हमारे पास अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम सेव करते हैं, हमारे पास ये पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा है। सो इसका मतलब है ये चीज़ काम कर रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि हमने डेट फॉर्मेट और टाइम जोन सेट करना है।
सो जैसे ही हम यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाते हैं, सो ये ऑटोमेटिकली टाइम जोन सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करके हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगी कि टाइम जोन सेट हुआ है, तो एक दफ़ा सर्वर जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट होंगी। तो हम टाइम जोन सेट करने के बाद एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा सर्विसेज रीस्टार्ट हो जाए। सो जैसे ये रीस्टार्ट हुआ, हमने एक और चीज़ करनी है जो कि कमांड लाइन पे होगी कि हमने जो एपीआई का टाइम आउट है वो थोड़ा ज़्यादा कर देना है, क्योंकि हमारे पास ये अज्योर पे है वीएम। सो यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है। सो अगर हम क्लाइंट साइड पे जाएं तो मे बी वहाँ पे एचडीडी लगी हो ऑन द प्लेस ऑफ एसएसडी या कुछ इस तरह का मसला हो, तो उसके लिए हम एपीआई का टाइम आउट ज़्यादा कर देते हैं ताकि रिस्पांस का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो ये होता है कि अगर रिस्पांस किसी वजह से लेट होता है तो यूज़र को एरर नहीं आता। तो उसके लिए हम जाते हैं इस डायरेक्टरी में वॉर ओसेक एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। इस डायरेक्टरी में आके हम api.yaml फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ पे ये टैग है इंटरवल्स का, इसको अनकमेंट कर देंगे और रिक्वेस्ट टाइम आउट को अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम टाइम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और एक दफ़ा फाइल को सेव कर देंगे और जस्ट इतना सा काम है। तो आफ्टर दैट हम जाते हैं वापस अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे वापस आके हम अपने साथ मैनुअल पे भी देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगर अलर्ट। तो कॉन्फ़िगर अलर्ट क्या चीज़ है कि अगर क्लाइंट के पास एसएमटीपी सर्वर है और वो कहता है कि मुझे वो सेटअप कर दें, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगर अलर्ट में आएंगे सेटिंग्स वाले टैब के अंदर और वहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के और पोर्ट डाल के उसको सेव कर देंगे, तो उसका एसएमटीपी सेटअप हो जाएगा। और जब वो नीचे ईमेल्स ऐड कर सकता है अपनी कि जब इस लेवल का अलर्ट जनरेट हो डैशबोर्ड में, तो उसकी ईमेल के ऊपर मेल आ जाएगी जो उसने यहाँ पे प्रोवाइड की होगी। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ पे आती है। तो हम डैशबोर्ड के अंदर कॉन्फ़िगर अलर्ट में गए, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का जो है वो क्रेडेंशियल्स डालेंगे एसएमटीपी के और यहाँ पे आप नीचे ईमेल अलर्ट्स में अपनी ईमेल डाल सकते हैं जिसके ऊपर उसने फॉरवर्ड करना। सो आप यहाँ पे ईमेल डालेंगे और सेवेरिटी डालेंगे कि आप किस लेवल के अलर्ट जब आए डैशबोर्ड के अंदर, तो आप मेल जनरेट करके जो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे उस यूज़र को फॉरवर्ड कर दे वो कि आपके डैशबोर्ड में इस लेवल का अलर्ट जनरेट हुआ है। और जो ये सेवेरिटी लेवल वाला टैब है, ये अलर्ट्स ये रूल्स को नहीं, लॉग्स को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे जो लो लेवल के हैं वो अलर्ट्स नहीं चाहिए, सो आप यहाँ से उसका लेवल मॉनिटरिंग लेवल जो है थ्रेटॉक का वो ज़्यादा कर देंगे। तो वो क्या करेगा कि जो लो लेवल होगा उनको ड्रॉप कर देगा, वो रीड ही नहीं करेगा, पिक ही नहीं करेगा, और जो उससे ऊपर होंगे वो पिक करेगा और उनको रूल्स और डिकोडर्स के साथ मैच करेगा। तो इसको 3 to 4 लेवल तक जो है ना वो रिकमेंडेड होता है कि इससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि हम जो रूल्स और डिकोडर्स लिखे होते हैं ना वो अक्सर जो है वो क्रिटिकल वाले जो हैं वो मिनिमम लो लेवल जो है ना उनके बेस पे चल रहे होते हैं। अगर लो लेवल वाले ट्रिगर होंगे तब क्रिटिकल लेवल वाला ट्रिगर होगा। अक्सर जो है वो इस तरह के हैं रूल्स। फॉर एग्जांपल जो ऑथेंटिकेशन फेलियर है वो इस तरह सेट होता है कि अगर 1 से 2 दफ़ा जो ऑथेंटिकेशन फेलियर है अगर उसका वो हुआ है तो वो लो लेवल अलर्ट जनरेट होगा। अगर 3 से 4 दफ़ा हुआ तो वो हाई होगा और 5 से 6 दफ़ा हुआ तो क्रिटिकल होगा। सो ये जो थ्रेशोल्ड है ये लो लेवल अलर्ट की बेस पे हो रहा है। अगर आप इसको मॉनिटरिंग लेवल को थोड़ा ज़्यादा हाई कर देंगे ना तो क्या होगा, लो वाला ट्रिगर नहीं होगा। अगर लो वाला ट्रिगर नहीं होगा तो मीडियम, हाई और क्रिटिकल ये तीनों ही ट्रिगर नहीं होंगे, तो फिर वो ऑथेंटिकेशन फेलियर का कोई अलर्ट ही नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसको हम 3 या 4 से ऊपर नहीं लेके जाते।
रिकमेंडेड जो है। तो मैनुअल के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है मॉड्यूल्स वाला। सो हम यहाँ से डैशबोर्ड से मॉड्यूल्स वाले टैब पे जाते हैं और मॉड्यूल्स वाले टैब पे जाके ये थिंक सेशन एक्सपायर हो गया। सो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। सो दोबारा से लॉगिन करके मैं वापस सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके मैं मॉड्यूल्स पे गया और मॉड्यूल्स पे जाके हम ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको हम वेरीफाई कर लेंगे क्लाइंट के हिसाब से कि उसको कौन कौन सा चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम ये अगर जो उसको जी सेशन हमारा, सॉरी, सेशन जी हमारा जो एक्सपायर हो रहा है, इसका टाइम हम बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा जी जी टाइम बढ़ा इसका सकते ज़्यादा हो हैं, जाए? बढ़ा सकते हैं। वो एंड वो पे किस तरह वो होगा? आएगा, यहाँ पे आता है ये सेशन टाइम आउट में। अब यहाँ से इसको टाइम ज़्यादा कर दूँ। तो हम जब क्लाइंट को हैंड ओवर करते ओके। हैं हम एट द एंड उसका सेशन टाइम आउट 2 आवर्स कर देते हैं, क्योंकि 2 आवर्स का तो सेशन एक्सपायर होता ही नहीं, काफ़ी देर तक रहता है। तो 2 आवर्स रहता तो वो उसको कोई मसला नहीं आता। तो मैंने अब 2 आवर्स किया तो इसने मुझे से मेरे से दोबारा से लॉगिन मांगा। ठीक है। तो अब मैं करूँगा तो ये एक्सपायर नहीं होगा। तो एक दफ़ा हम मॉड्यूल्स जो हैं वो सारे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे रॉ लॉग्स है ऑफ। अब जैसे ही यहाँ पे ऑफ होगा ना रॉ लॉग्स, सो आप डिस्कवर में जाएंगे तो यहाँ पे रॉ लॉग्स का टैब ही नहीं आएगा। ये वैसे आ रहे होंगे अलर्ट्स, रॉ लॉग्स का टैब नहीं आएगा। अब हम सेटिंग्स में जाके मॉड्यूल्स में जाके जैसे ही रॉ लॉग्स का टॉगल ऑन करेंगे और इसको सेव कर देंगे, तो आप वापस डिस्कवर में जाएंगे तो ये रॉ लॉग्स का टैब आ जाएगा और यहाँ पे भी 1-2 सेकंड में डेटा आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप अगर वहां से ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ये टैब ही नहीं आएगा। तो हम अपने अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम नोटिफिकेशंस के सेट करेंगे। हम आते हैं नोटिफिकेशन वाले टैब पे और नोटिफिकेशन वाले टैब पे आके आप यूज़र से या क्लाइंट के हिसाब से उसको नोटिफिकेशन सेट कर देंगे कि उसको कौन कौन सी चाहिए और कौन कौन सी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ये यूज़र लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन ऑन होगा तो क्या होगा कि अगर मेरे ही यूज़र नेम से कोई और किसी और डैशबोर्ड या किसी और डिवाइस पे लॉगिन होता है या कोई और यूज़र लॉगिन होता है नया, तो मुझे इधर अलर्ट आएगा कि यूज़र एक नया लॉगिन हुआ डैशबोर्ड के अंदर। सो उसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस अपने मैनुअल पे। मैनुअल पे आके मैं देखता हूँ कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जी सेशन टाइम आउट, जो हम पहले ही सेट कर चुके हैं 2 आवर्स। और उसके बाद अ, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सिसलॉग कैसे सेटअप करेंगे, लास्ट पॉइंट, फॉर एजेंटलेस डिवाइसेस, ताकि एजेंटलेस डिवाइसेस जो हैं वो थ्रेटॉक के ऊपर लॉग्स फॉरवर्ड करें तो ये कैप्चर कर लें। तो उसके लिए हम आएंगे इंटीग्रेशंस वाले टैब में। इंटीग्रेशंस वाले टैब में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सिसलॉग सेटअप करने का पेज है। सो आप यहाँ पे डमी डेटा दिया हुआ है। सो आप कोई भी पोर्ट कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो 514 होती है सिसलॉग की। प्रोटोकॉल हम यूडीपी कर लेंगे और यहाँ पे हम आईपी दे लेंगे जो हमारे इसकी है, सर्वर की। ये आईपी दे के तो हम अलाउड आईपीज में आप यहाँ पे आईपी देंगे जो आपके एजेंटलेस डिवाइस की आईपी है। सो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस पूरा नेटवर्क वाइट लिस्ट कर सकते हैं जैसे कि 192.168.0.0 और फॉरवर्ड / आप जो उसका सबनेट है वो लिख लेंगे, या आप कोई स्पेसिफिक आईपी भी दे सकते हैं जैसे कि ये। उसके लिए आपको सबनेट नहीं देना पड़ा, आप यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं एक टाइम पे आप आईपी दे के। तो आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं वाइट लेबल डाल देता हूँ कि कोई भी नेटवर्क और कोई भी सबनेट आ जाए तो वो क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर ले उस आईपी से डेटा को, पैकेट्स को। तो आप ये करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे तो ये थ्रेटॉक एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। सो रीस्टार्ट इसको हम कर लेते हैं। तो अब ये रिक्वेस्ट गई है, अब ये रीस्टार्ट होगा तो
syslog सेटअप हो जाएगा थ्रेडहॉक के ऊपर। तो हमने पेज रिफ्रेश करके देख लिया कि ये आईपी दोबारा से डमी वाली नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये सेट हो गया। तो इसके बाद हमारा ये इंटीग्रेशन वाला सिनेरियो एंड हो जाता है। आप ये देखें, इसने वर्नेबिलिटी स्कैन्स की हैं अपने ऊपर ही, तो इसको ये यूबंटू के ऊपर ये वर्नेबिलिटीज मिली हैं। सो अब ये ओएस की वर्नेबिलिटीज हैं, ये जो कुछ अंदर यूबंटू के अपनी फाइल्स हैं उनमें वर्नेबिलिटी है, तो ये आप अपडेट करेंगे यूबंटू को तो ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी स्लोली स्लोली। जैसे दोबारा वर्नेबिलिटी स्कैन होगा तो ये जो रिजॉल्व हुई होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, और जो रह जाएंगी वो सिर्फ वो आ जाएंगी फिर यहाँ पे। अच्छा अरशद, मुझे तो ये जी बताइएगा, जैसे आईपी आपने अभी दी है किसी की डिवाइस की या एजेंट लेस इक्विपमेंट की, तो हमें जी जी, वहां पे भी जाके आईपी अलाउ करनी पड़ेगी वजू की हवाले से कोई? कहाँ पे? डिवाइस के ऊपर? जैसे फायरवॉल में, हाँ, फायरवॉल या राउटर या किसी चीज के भी सिसलॉग हम यहाँ पे वहाँ एक्सेस पे करना चाह रहे वहाँ हैं। पे आपको वहाँ पे सर आपको थ्रेडहॉक की आईपी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये आईपी है जिसके ऊपर मेरा सिसलॉग सर्वर सेटअप है, तुम इसके ऊपर अपने लॉग्स फॉरवर्ड करो। ओके ओके। आपको डिवाइस के ऊपर जस्ट जाके थ्रेडहॉक की ये वाली आईपी देनी पड़ेगी, और प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा अगर वो रिक्वायर करता है, अगर वो डिवाइस, और पोर्ट बतानी पड़ेगी 514। सो वो डिवाइस अपने सिसलॉग सर्वर से थ्रेडहॉक के सिसलॉग सर्वर पे अपने लॉग्स थ्रो करेगी। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इंटीग्रे एजेंट्स का डिवाइस ऐड करने का। सो उसके लिए क्या होगा, फॉर एजेंटलेस डिवाइसेस आप यहाँ से ऐड एजेंट पे क्लिक करके एजेंटलेस में जाके यहाँ से आपने जो डिवाइस का नाम रखना है वो रखेंगे, उसकी आईपी दे देंगे, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल वे फायरवॉल है मेरी, और यहाँ से मैं वेंडर सिलेक्ट कर लूँगा। अगर कोई वेंडर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पोलो अल्टो ना होता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमें आप कोई भी यहाँ से वेंडर सिलेक्ट करके ऐड कर लें अपने पास, फिलहाल क्लाइंट के लिए ऐड कर लें, और उस डिवाइस को आप हमें बताएं बेशक, यहाँ मैं आपको बस ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या करेंगे, 514 के ऊपर बैकएंड पे कमांड लाइन में जाके चेक कर लेंगे पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, और उस पैकेट्स को आप पैकेट्स जो आ रहे होंगे उनके अंदर होंगे रॉ लॉग्स। अब वो लॉग्स उस डिवाइस के जो हैं वो हम आपसे ले लेंगे क्लाइंट से, और लेने के बाद हम उसके रूल्स और डिकोडर्स लिखेंगे और आपके पास यानी क्लाइंट के पास ऐड कर देंगे। सो फिर क्या होगा कि जब नेक्स्ट रिलीज आएगी या नेक्स्ट अपडेट आएगी थ्रेडहॉक की, उसके अंदर इस ड्रॉप डाउन के अंदर उस क्लाइंट का फॉर एग्जांपल वो कहता है मेरी पोलो ऑल्टो थी, तो नेक्स्ट रिलीज के अंदर उसके यहाँ पे ड्रॉप डाउन में पोलो ऑल्टो ऐड हो जाएगी नेक्स्ट अपडेट में। तो मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे कर लेता हूँ, एजेंटलेस का नाम रख लेते हैं, हमने यहाँ पे आईपी दे ली, और यहाँ से फायरवॉल सिलेक्ट कर ली, और अपने हमने वेंडर ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यहाँ पे ये अपीयर हो गया। अभी ये ग्रेड आउट है, यानी ये नेवर कनेक्टेड है। ग्रीन का मतलब होता है एक्टिव, और रेड का मतलब होता है कि ये ऑफ है या इस डिवाइस से लॉग्स नहीं आ रहे, और येलो का मतलब होता है कि ये स्लीप है, या थोड़ी देर बाद कुछ लॉग्स भेजता है फिर अंदर स्किप कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लॉग भेजता है। एजेंटलेस के केस में, एजेंट के केस में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, नेवर कनेक्टेड, एक्टिव, और नॉट कनेक्टेड, यानी रेड, ग्रीन और ग्रे। और येलो वाली जो स्टेट है वो एजेंटलेस के केस में आती है। अच्छा, अगर वो मेरे पास अभी एजेंटलेस डिवाइस होती तो मैं इस पे फॉरवर्ड करके यहाँ पे आपको एक्टिव करके दिखा देता। सो जो कि मेरे पास अभी नहीं है, सो इस वजह से मैं एजेंट्स पे मूव करता हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं एजेंट्स पे मूव करता हूँ। एजेंट्स कैसे ऐड होंगे? एजेंट सर ऐड होंगे कि आप 2 मेथड्स हैं एजेंट्स ऐड करने के। अगर तो वो लेटेस्ट ओएस है, यानी विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 10 है जो कि अपडेटेड हो लास्ट अपने वर्जन्स तक, पुरानी विंडोज़ 10 ना हो, सो उसके लिए
आप डिप्लॉय एजेंट में जाके विंडोज सेलेक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है लेटेस्ट होने की, क्योंकि हम अपनी कमांड में यूज़ कर रहे हैं और कमांड और स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं कर्ल कर्ल और टेल। ये जो कमांड्स है ना, ये अभी लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर विंडोज़ के ये सपोर्ट उन्होंने देनी शुरू कर दी है, उससे पहले ये सपोर्ट नहीं थी होती। तो हम यहाँ पे अपना ओएस सिलेक्ट करेंगे, जो कि यूबंटू है, सेंट ओएस है या विंडोज़ है। आपका जो एजेंट है जिसके ऊपर आपने डिप्लॉय करना है उसका ओएस सिलेक्ट करने के बाद वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सर्वर एड्रेस पे हम जो थ्रेडहॉक की आईपी है वो लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपने उसको किसी स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करना है, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आप कहते हैं कि मेरा जी अकाउंट ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें कोई एजेंट है, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ अकाउंट ऑफिस के नाम से, तो मैं वो ग्रुप सेव कर देता हूँ। सो अब नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड करेंगे एजेंट, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको अकाउंट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो उस ग्रुप में कह लें कि वो ऐड हो जाएगा एजेंट। सो ये ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये नीचे एक कमांड आ गई है। आपने जस्ट क्या करना है, लेटेस्ट ओएसिस के अंदर आपने जस्ट ये कमांड कॉपी करनी है और अपनी कमांड लाइन को खोलना है उस एजेंट पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, और वहाँ पे ये पेस्ट करके एंटर दबा देना। सो वो आपका कह लें कि उसमें ऐड हो जाएगा एजेंट और यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सो मैं एक कर भी देता हूँ आपके सामने, जैसा कि मेरे पास एक डिवाइस है रिमोट, तो मैं उसको एक्सेस कर लूँ। तो मैं वो वहाँ पे आपको डिप्लॉय करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डिवाइस को आरडीसी किया, और मैं इसके ब्राउज़र पे डैशबोर्ड खोल लेता हूँ ताकि कोई कॉपी पेस्ट करते हुए कोई मसला ना आए कमांड को। और यहाँ पे मैं थ्रेडहॉक का डैशबोर्ड ओपन कर लिया। और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँ। हाँ, तो लॉगिन करके मैं यहाँ से एजेंट्स में गया, एजेंट्स में जाके मैंने यहाँ से डिप्लॉय एजेंट पे किया, और विंडोज़ में जाके यहाँ पे आईपी लिखी सर्वर की, यहाँ से मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जी। मैंने इसको या इस लैपटॉप को या इस सिस्टम को जो कि मैंने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है, इसको मैंने अकाउंट ऑफिस के ग्रुप में डाला। अकाउंट ऑफिस के ग्रुप में डाल के यहाँ से मैंने कमांड कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैंने इसके अंदर कमांड लाइन खोली एज एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर कमांड खोल के मैंने ये जो कमांड कॉपी की थी यहाँ पे जस्ट पेस्ट की, और पेस्ट करके मैंने एंटर दबा दिया। तो एंटर दबाने के बाद अब ये एजेंट डाउनलोड करेगा, सिस्मॉन करेगा विंडोज़ के ऊपर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पैकेज है। वो सेटअप उसको करके सेटअप करके, जो कि एडवांस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, इवेंट फॉरवर्डिंग के लिए। तो वो सेटअप करके एजेंट करेगा और उसको स्टारटॉक के साथ कनेक्ट कर देगा। तो अभी ये एजेंट हो रहा है, पहले सिस्मॉन हो रहा था, अब ये एजेंट होगा। और ये जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें स्टार्टेड हो गया, वैलिड की रिसीव, तो ये ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो हम जाके इसको कंफर्म कर लेते हैं। आप यहाँ पे जाके इसका पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐड हो गया विंडोज़ का एजेंट। अब ये 1-2 सेकंड में ग्रीन हो जाता है। अभी ये रेड हुआ, और अब ये ग्रीन हो गया। तो आप इसकी डिटेल में आएंगे, और डिटेल में आके हम चेक कर लेते हैं कि इससे अलर्ट्स, हाँ ये देखें, ये
अलर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जनरेट हो रहे हैं। अब इसमें ये बाकी चीज़ें इसलिए एम्प्टी हैं क्योंकि ये अभी स्कैन्स कर रहा है अपने। आप उन स्कैन्स का स्टेटस जाके देख सकते हैं यहाँ पे स्टैट्स के अंदर। तो आप स्टैट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी अभी डेटा आ रहा है कि ये अभी नॉट फाउंड है, वल्नरेबिलिटी स्कैन हो रहा है। अभी ये सारी चीज़ें स्कैन होंगी तो इसमें डेटा स्लोली स्लोली पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर अगर किसी वजह से या आप स्क्रिप्ट चलाते हैं तो नहीं चलती या इंस्टॉल हो जाता है एजेंट तो वो रन नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से उस एजेंट के ऊपर उसके सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर। सो आप सी ड्राइव में जाएंगे, x86 में जाएंगे, यहाँ पे ओसेक एजेंट के नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर आके आप नीचे जाएंगे, ये WinUI 32, आप इसको ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया एजेंट, ये एजेंट है। अगर ये किसी वजह से नहीं होता तो आप यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा आईपी वगैरह आईपी चेक कर लेंगे कि ये आईपी सही है या नहीं, और उसके बाद यहाँ से मैनेज में जाके रीस्टार्ट कर लेंगे। अगर ये फिर भी कनेक्ट नहीं होता तो उसके बाद क्या है, आप यहाँ से व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके व्यू लॉग्स करेंगे तो ये आपको अपने लॉग्स बता देगा। तो ये ओपन करके आप एंड पे जाएंगे तो ये आपको अपने लॉग्स बता रहा होगा कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा, एजेंट को सर्वर में ऐड होते हुए या कोई इशू तो नहीं है। सो ये था एजेंट हमारा, क्या क्या कहते हैं उसको, ऑन लेटेस्ट ओएस, यहाँ जिसको डिप्लॉय एजेंट जो कि कह लें कि स्क्रिप्ट से हुआ है। सेकंड मेथड हमारे पास आता है सेटअप्स वाला। अगर कोई ओएस पुराना है या उस पे ये कमांड नहीं चलती किसी वजह से, या कोई एरर आता है, या ऑफलाइन एजेंट है, या अगर क्लाइंट कहता है कि इस डिवाइस के ऊपर मैंने इंटरनेट अलाउ नहीं किया हुआ, जो एजेंट है उसके ऊपर, या मैंने अलाउ करना भी नहीं है, तो उसके लिए हमारा ये ऑफलाइन सेटअप्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये सेटअप जिस डिवाइस के ऊपर इंटरनेट अलाउड है, आप उस डिवाइस के ऊपर थ्रेटॉक का डैशबोर्ड लॉगिन करके वहाँ पे उस डिवाइस के अंदर ये डाउनलोड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के आपका ओएस कौन सा है एजेंट का। तो जैसे मेरा ये विंडोज़ का था तो ये मैंने विंडोज़ का डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैं जाके इसको जिप फाइल डाउनलोड हुई है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, जो कि है यहाँ पे सी में। सो इसका क्या तरीका है, इसका भी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट ही है जो कि है ये वाली डिप्लॉय एजेंट। तो उसको भी इसको भी आपने कमांड लाइन से चलाना है। तो वो कैसे चलेगी, आप आएंगे जहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया उस डायरेक्टरी में आके यहाँ से टॉप से आप ये पाथ कॉपी कर लेंगे। आप कमांड लाइन को खोलेंगे विद एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस और ओपन करके आप इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। जैसे ही आप इस डायरेक्टरी में आएंगे, आप dir लिखेंगे तो आपको ये फाइल शो हो जाएंगी। आपने रन करनी है ये वाली स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट कैसे रन होगी, आप इस स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद स्पेस देंगे, स्पेस दे के सर्वर की आईपी जो कि थी थ्रेडहॉक की आईपी थी, यहाँ से हम ये कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे आईपी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डालना चाहते हैं तो स्पेस दे के आप वहाँ पे उस ग्रुप का नाम जैसे कुछ भी आप दे लें। तो अगर वो ग्रुप एग्जिस्ट हुआ जो आप यहाँ पे देंगे तो वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, अगर वो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप आईपी, अगर आईपी के बाद अगर आप ग्रुप नेम नहीं देंगे तब भी वो डिफ़ॉल्ट में ऐड हो जाएगा।
सो आप ये टाइप करके आप एंटर दबाएंगे तो ये स्क्रिप्ट रन होगी, जो कि वो सारा कुछ इंस्टॉल और सेटअप कर देगी एजेंट। अब ये देखें, उसने सिस्मॉन चेक किया, उसने बोला है। अब उसने ये, क्योंकि हमारे पास एजेंट इस डिवाइस के ऊपर पहले से था, तो उसने यहाँ पे अलर्ट दे दिया सीम एजेंट इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, और वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो उसने आगे प्रोसीड ही नहीं किया, स्क्रिप्ट खत्म हो गई, यानी कैंसिल हो गया विद एरर, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही है। तो ये थे दोनों मेथड्स टू ऐड एजेंट्स। आप यूबंटू पे या किसी सेंटोस पे या रेड हैट पे भी करेंगे तो वो सेम मेथड ही होगा। तो हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे एजेंट आ जाएगा। Get to know about us by visiting our website and follow us on YouTube, Instagram, and LinkedIn.